नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी। मैं संदीप कुमार हिंदुस्तान इंग्लिश पॉइंट में आप सभी बच्चों का आज एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण में कारक भाग 10 पढ़ेंगे। कारक भाग 10। और कौन सा कारक हम लोग पढ़ रहे हैं? तो हम लोग पढ़ रहे हैं अपादान कारक। हम लोग पढ़ रहे हैं अपादान कारक। ठीक है ना बाबू? अब अपादान कारक में कल हमने एक सूत्र बता दिया था जिसका नाम है अपादाने पंचमी। एक सूत्र हमने बता दिया था बाबू जिसका नाम है अपादाने पंचमी। अब दूसरा सूत्र हम आपको बताएंगे भीत्रार्थानाम भय हेतुः पंचमी। भीत्रार्थानाम भय हेतुः पंचमी। तो लेकिन सबसे पहले आप कमेंट कर दीजिए कि हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है और बोर्ड पर लिखा हुआ क्लियर पता चल रहा है। तो कमेंट में क्लियर लिखिए, CLEAR। कमेंट में क्लियर लिखिए। कमेंट में बउआ क्लियर लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए सूत्र 2 बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नाम क्या है? भीत्रार्थानाम भय हेतुः पंचमी। देखिए भीत्रार्थानाम, अगर इसको हम तोड़ के पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे भीत्रार्थानाम। अगर हम लोग इसको तोड़ के पढ़ेंगे ना तो पढ़ेंगे भीत्रार्थानाम। मिला के पढ़ते हैं भीत्रार्थानाम। मिलाकर पढ़ेंगे भीत्रार्थानाम भय हेतु पंचमी, है ना? तो देखिए क्या लिखे हैं यहाँ पर। 2 धातु है, एक धातु है भी और एक धातु है त्रा। धातु साइंस में भी धातु पढ़ना है, पर वो धातु अलग है जिसमें धातु है, अधातु है, उपधातु है, वो साइंस का है। व्याकरण में धातु पढ़ना है, वो रिलेटेड है क्रिया से। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो यहाँ पर 2 धातु है, एक है भी और दूसरा है त्रा। तो बाबू भी का मतलब होता है भय होना, डरना। अत्रा, त्रा का मतलब होता है रक्षा करना, बचाना। भी का मतलब होता है डरना, भय होना, और त्रा का मतलब होता है रक्षा करना, बचाना। तो देखिए लिखे हैं भी धातु का अर्थ होता है भय होना। अगर आपसे कोई पूछ दे कि भी धातु का अर्थ क्या होता है, नोट क्लियर?
क्लियर नहीं है? अपना इंटरनेट का क्वालिटी बढ़ाकर देखो बच्चा। भी धातु का अर्थ होता है भय होना, भय होना। और तरा धातु का अर्थ होता है रक्षा करना। तरा है ना, तरा, तरा, तरा धातु का अर्थ होता है रक्षा करना। मतलब जिससे भय हो या जिससे रक्षा की जाए, मतलब जिससे हमको डर लगता है या जिससे हमारी रक्षा हो, जिससे हमें बचाया जाए, उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। भी धातु का अर्थ होता है, कभी कभी बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है सर। भी धातु का अर्थ होता है भय होना, है ना? तो देखो दिक्कत हो ये रहा है भाई। उसको पूरा बंद हो जाएगा। उसको बंद करो ना, उसको निकाल के देखो, तो उसको क्या निकाल के देखो। खोलो दिखड़ा किया ये वाला। भी धातु देखिएगा जी, देखो थोड़ा क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, अच्छा ठीक है। कुछ हुआ? फोटो खींच के भेजा था कार का, नहीं जुटा लगता है। देखिएगा जी साफ आ रहा है कि नहीं, छोड़ो उसको बाद में देखना। साफ आ रहा है कि नहीं, कमेंट करो बच्चा, कमेंट करो बच्चा। क्लीन है ना? क्लीन है ना? उसको भी खोलो। भी धातु का अर्थ होता है भय होना, तरा धातु का अर्थ होता है रक्षा करना। उसको बंद करो थोड़ा सा। एक मिनट वेट कीजिएगा आप लोग। जिससे भय हो या जिससे रक्षा की जाए, कोई एगो बंद करके देखो, आना यार। तो एगो बंद करो ना जी, उसको खोलो, एगो खोलो ना, उसको आना ही आना, देखिए खोलो पूरा। नहीं, हाँ आ जाएगा। बंद कर रहा था। अरे अनुकूल गेमिंग, आए के बाएँ तू कर्म रहे, मैट्रिक का फॉर्म भरा है, तो उसको तो तमाशा जब कुछ कर रहा है, जाके भरिएगा ना फॉर्म। देखिएगा कुछ दिक्कत होगा तो आप मैसेज कीजिएगा। चलो करो उसको। तो देखिए, जिससे भय हो
या जिससे रक्षा की जाए, उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। अब एग्जाम्पल है, चार गो समझिएगा। हिरन बाघ से डरता है, हिरन बाघ से डरता है। तो बाबू जिससे हमको डर लगता है या जिससे हमारी रक्षा की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। तो हम हिरन डरता है किससे? बाघ से। तो इसमें लगेगा पंचमी विभक्ति एक वचन, जो कि बालकात पर चलता है। तो हिरन के हो गया मृगः, मृगः माने हिरन। बाघ से, तो ये आपका हो गया व्याघ्र माने बाघ, तो बालकात पर चलेगा। जानते हो ना बालकात, बालकाभ्याम बाल के भय, तो बालकात पर चलेगा तो व्याघ्रात हो जाएगा, व्याघ्रात। और डरता है तो बाबू याद रखिएगा, विभेति का मतलब डरता है, तो डरता है कि हो जाएगा विभेति, है ना। हिरन, तो हिरन का हो गया मृगः, मृगः माने हिरन। इसमें किसी बच्चा को परेशानी नहीं होना चाहिए। मृगः का मतलब हिरन हो गया। अब बाघ से, तो ये आपका है पंचमी विभक्ति एक वचन, तो चलेगा बालकात पर। तो मेन परेशानी है मीनिंग, बाघ का होता क्या है? तो व्याघ्र माने बाघ, तो व्याघ्रात हो जाएगा। व्याघ्र माने बाघ, तो व्याघ्रात हो जाएगा। और डरता है विभेति, डरता है विभेति, वह सांप से डरता है। तो बढ़िया से समझिएगा, वह के हो गया सह, वह के हो गया सह सांप से। सर्प मने सांप, सर्प मने सांप, तो ये बालकात है ना, तो यहाँ पर सर्प लिख दीजिए, सर्प। इसमें वो आकार दे देना है और त हलंत लगा देना है, हो गया बालकात पर सेट हो गया सर्पात, है ना। सर्प मने सांप, तो सर्प लिख दीजिए, एगो आकार दे दीजिए और त हलंत सर्पात। डरता है विभेति, शिष्य गुरु से डरता है। शिष्य का हो गया शिष्य, शिष्य का हो गया शिष्य, शिष्य का हो गया शिष्य। गुरु से, तो इसका पंचमी विभक्ति बालकात पर नहीं चलेगा। तो जिसका विभक्ति बालक पर नहीं चलेगा उस सीधे हम लोग याद कर लेंगे। तो गुरु से, तो गुरु का पंचमी विभक्ति क्या होता है? जिसका बालक पर नहीं चलेगा उसको सीधे आप याद कर लीजिएगा। तो गुरु का पंचमी विभक्ति होता है गुरोह, 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 है ना। और डरता है कि हो गया विभेति, डरता है कि हो गया विभेति। शिष्य के हो गया शिष्य,
गुरु से डरता है, तो गुरु में आपका लगेगा पंचमी विभक्ति। गुरु में आपका लगेगा पंचमी विभक्ति, जो बालक पर नहीं चलेगा। तो जो विभक्ति बालक पर नहीं चलेगा उसको आप याद कर लीजिएगा, है ना। तो गुरु का होगा गुरो, और डरता है विभेति। गुरु शिष्य को पाप से बचाता है। गुरु जो है शिष्य को पाप से बचाता है। तो गुरु का हो गया गुरु। गुरु का आपका गुरु हो गया बच्चा। सिर्फ विसर्ग दे देंगे हम यहाँ पर, जो कि सब्जेक्ट है, करता है गुरु। शिष्य को शिष्यम, शिष्य को शिष्यम, और किस से? पाप से। तो इसी में लगेगा पंचमी विभक्ति एक वचन। तो पाप को पाप लिख दो, एगो आकार दे दो, और तहलन पापात हो गया। अब बचाता है त्रायते, बचाता है। या तो फिर रक्षा करता है ना। अगर रह गया बचाता है, रक्षा करता है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा त्रायते। सब रटने का चीज़ है बाबू। अगर रह गया डरता है तो सीधे विभेति। अगर रह गया बचाता है तो त्रायते। ठीक है ना बउआ। गुरु का गुरु, शिष्य को शिष्यम, पाप से पंचमी विभक्ति एक वचन, तो पापात हो जाएगा। बालकात पर सेट करेगा तो पाप लिख दिए, एगो आकार दे दिए, और तहलंत पापात, बचाता है त्रायते, बचाता है त्रायते। अब बाबू अगर आपको समझ में आ गया तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर नहीं समझ में आया तो आप हमको नंबर बोल दीजिए, 1 2 3 4। आप हमको नंबर बोल दीजिए, आप हमको नंबर बोल दीजिए। कौन सा नंबर नहीं समझ में? नौकाधीन सिकंदरा 4 नंबर, तो 4 नंबर। तो गुरु का संस्कृत गुरु होता है। गुरु का गुरु हो गया, ये आपका करता है, नाम में विसर्ग लगता है, इसलिए गुरु हो गया। शिष्य को, तो ये आपका कर्म कारक है, द्वितीय विभक्ति। कर्म कारक है, देखिए कर्म कारक है, द्वितीय विभक्ति है, एक वचन है, बालकम पर चलेगा। बालकम पर माने सिर्फ माँ हलंत देना है, इसलिए शिष्य था तो शिष्य लिख दिए, और हमने माँ हलंत दे दिया बाबू। हमने क्या दे दिया? माँ हलंत, है ना। और उधर पाप से, तो बाबू ये आपका पंचमी विभक्ति एक वचन, है ना। तो ये आपका पंचमी विभक्ति एक वचन, तो बालकात पर चलेगा, इसलिए पापात हो गया। अब बचाता है त्रायते। तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, त्रायते, है ना।
3 नंबर। तो शिष्य का शिष्य हो गया, गुरु से गुरो, गुरो, ये पंचमी विभक्ति एक वचन है। शिष्य का शिष्य हो गया, गुरु से ये पंचमी विभक्ति एक वचन है, गुरो होगा, गुरो। डरता है विभेति हो गया, गुरु के गुरु, शिष्य को शिष्यम, पाप से पापात बचाता है, त्रायते, त्रायते। 2 नंबर भी बोला है, गजब गजब है। वह के हो गया सह, सांप से सर्पात, डरता है विभेति। ये पंचमी विभक्ति एक वचन, बालकात पर चलेगा, इसलिए सर्पात हो गया। स्क्रीनशॉट तो ले लिया बच्चा, अब मिटाते हैं। अब आइए नंबर 3 पर। अब आइए नंबर 3 पर, जिसका नाम है आख्यातोपयोगे पंचमी। आख्यातोपयोगे पंचमी। आइए नंबर 3 पर। आख्यातोपयोगे देख लीजिए, आख्यातोपयोगे पंचमी। अब सुनिए, एक शब्द यहाँ पर आता है आख्याता, एक शब्द आता है आख्याता, आख्याता। आख्याता का अर्थ होता है शिक्षा देने वाला। वो वीडियो नहीं देखिएगा, आपकी गलती है। हम पढ़ावेंगे और तुरंत हम वीडियो को प्राइवेट कर देंगे, इसलिए एकदम ध्यान से देखते रहिए। आख्याता, आख्याता, इस सूत्र को पढ़ा रहे हैं, समझिए। आख्यातोपयोगे पंचमी। सबसे पहले आप नाम सुनिए, आख्यातोपयोगे पंचमी, ठीक है ना। इसमें एक शब्द आया है आख्याता, इसमें एक शब्द आया है आख्याता। आख्याता का अर्थ होता है शिक्षा देने वाला। आख्याता का अर्थ होता है शिक्षा देने वाला या पढ़ाने वाला, पढ़ाने वाला, है ना। आख्याता का अर्थ होता है शिक्षा देने वाला या पढ़ाने वाला, है ना, जिससे नियम पूर्वक, जिससे नियम पूर्वक विद्या प्राप्त की जाए,
उसमें पंचमी विभक्ति लगती है, जिससे नियम पूर्वक विद्या प्राप्त की जाए उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे यह छात्र शिक्षक से पढ़ता है। वह आचार्य से संस्कृत पढ़ता है। वह अध्यापक से शास्त्र पढ़ता है। तो इसको समझने के लिए क्या करना है वो सुनिए। जिससे हम विद्या प्राप्त करते हैं, है ना, मतलब जिससे हम पढ़ते हैं, कुछ सीखते हैं, उसमें लगेगा पंचमी विभक्ति। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। सूत्र का नाम है आख्यातोपयोगे पंचमी। आख्याता का अर्थ होता है शिक्षा देने वाला या पढ़ाने वाला। जिससे नियम पूर्वक विद्या प्राप्त की जाए उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। तो हम किससे पढ़ रहे हैं? शिक्षक से। तो इस शिक्षक में लगेगा पंचमी विभक्ति। संस्कृत किससे पढ़ रहा है? आचार्य से। तो आचार्य में लगेगा पंचमी विभक्ति। शास्त्र पढ़ता है, किससे शास्त्र पढ़ता है? अध्यापक से। तो अध्यापक में लगेगा पंचमी विभक्ति। और पंचमी विभक्ति क्या होता है? बालकात। बस एगो आकार अतः हलंत, यही काम करना है। पंचमी विभक्ति एक वचन के लिए एक आकार देना है और त हलंत, है ना। तो ध्यान दीजिए, यह छात्र का क्या होगा? तो यह छात्र का हो गया अयम छात्रः। नहीं जानते हैं तो जानिए। यह छात्र का क्या हो गया? अयम छात्रः। मतलब महलंत। अगर आप इसको चाहो तो हटाकर यहाँ पर अनुस्वार भी लिख सकते हैं। समझ गए ना। तो यह के हो गया यहाँ पर अयम और छात्र के हो गया छात्र। इसलिए यह छात्र का हो गया अयम छात्र। तो भाई किस से? तो शिक्षक से। तो शिक्षक से, तो शिक्षक लिख दीजिए, शिक्षक। और एक आकार देना है और तहलंत, शिक्षकात हो गया। यही आपका पंचमी विभक्ति एक वचन है। अब पढ़ता है, पठती हो गया।
वह आचार्य से संस्कृत पढ़ता है। तो वह के हो गया सह, आचार्य से, इसी में लगेगा पंचमी एक वचन, तो आराम से आप आचार्य लिख दीजिए, एगो आकार दे दीजिए और त हलंत, तो हो गया आचार्यात। और संस्कृत का हो गया संस्कृतम, संस्कृत का हो गया संस्कृतम। अब पढ़ता है तो पठ माने पढ़ना, चूंकि सह है इसलिए ती लगेगा, तो हो गया पठती। वह के हो गया सह, आचार्य से, तो आचार्य लिख दिए, एगो आकार दे देंगे तहलंत, आचार्यात। यही हुआ पंचमी विभक्ति एक वचन। संस्कृत का संस्कृतम, पढ़ता है पठती। अब आप चाहो तो इसको बना सकते हो, वह आप अपने से बना सकते हो। सब बच्चा जो पहली बार आज क्लास कर रहा होगा ना, वो भी बना सकता है, बशर्ते उसको अपना दिमाग लगाना है। जिससे वह लिखल है, तब वह के सह हो गया, अध्यापक से, तो अध्यापक लिख देंगे, एगो आकार दे देंगे और त हलंत दे देंगे, तो बन जाएगा अध्यापकात शास्त्रम पठती। क्या बन गया जो देखिए, सह अध्यापकात शास्त्रम पठती। सह अध्यापकात शास्त्र के हो गया शास्त्रम, पढ़ता है पठती। तो बउआ समझ में अगर आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं समझ में आया तो नंबर बोलिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नंबर बोलिए नहीं समझ में आया तो। नहीं समझ में आया तो नंबर बोलो भाई। 2 नंबर, सोनू कुमार ने बोला 2 नंबर, एगो बोला 3 नंबर। सही में नहीं समझ में आता है जी। हाँ, अरे 2 और 3 तो और बढ़िया आसान है जी। वह के लिख दिए सह, वह के लिख दिए सह, आचार्य से, आचार्यात, अध्यापक से, अध्यापकात, संस्कृत के हो गया संस्कृतम, और शास्त्र के हो गया शास्त्रम। अब पढ़ता है पठती, अब पढ़ता है पठती। लगा ना इसू पूछ दे हो, लगा इसू पूछ दे है का वो नंबर में ना टाइप करे रहते, टाइप कर दे याओ। अब इसको मिटाता हूँ। अब बउआ नंबर 4 की ओर बढ़िए। भुवः प्रभवश्च, भुवः प्रभवश्च, नंबर कै बउआ 4। भुवः प्रभवश्च, भुवः
भवश्च। तो सुनिए, भू धातु का अर्थ होता है उत्पन्न होना। यहाँ देखते रहिएगा, भू धातु का अर्थ होता है उत्पन्न होना। जहाँ से कोई चीज उत्पन्न होती है, जहाँ से कोई चीज उत्पन्न होती है, उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। है ना? जैसे मैं आपको एग्जाम्पल में भी लिख देते हैं भाई, गंगा हिमालय से निकलती है। सोन नदी, ये नदी आप पर डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं है, नदी लिखो चाहे नहीं लिखो, नो एनी प्रॉब्लम। सोन नदी विंध्याचल से निकलती है। सोन नदी विंध्याचल से निकलती है। सांप बिल से निकलता है। मतलब जहाँ से कोई चीज उत्पन्न होती है उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। भू धातु का अर्थ होता है उत्पन्न होना। जहाँ से कोई चीज उत्पन्न होती है उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। तो गंगा कहाँ से उत्पन्न होती है? हिमालय से। तो हिमालय में लगेगा पंचमी विभक्ति एक वचन। करना क्या है? हिमालय को हिमालय लिख देना, फिर लास्ट में वो आकार दे देना, अतः हलंत कर देना, और निकलती है क्या हो जाएगा? प्रभवती या निःसरती, दोनों हो सकता है। इसका मतलब होता है निकलता है। आपकी मर्जी, निकलती है भी बोल सकते हैं। तो गंगा, तो गंगा के बाबू गंगा हो गया, गंगा के गंगा हो गया। तो भाई कहाँ से निकलती है समझिएगा, इतना बढ़िया से समझिए कि जब हम कहें कि नंबर बोलिए तो नंबर बोले कि आपको आवश्यकता नहीं पड़े। फालतू का कमेंट कर रहा है ना। अच्छा, ग्रुप से बाहर कर देंगे उसको। अब अगर धरा गया ना फालतू का कमेंट करते हुए तो ग्रुप से बाहर हो जाएगा तुरंत। गंगा का हो गया गंगा, हिमालय से, विंध्याचल से, बिल से। एक काम करते हैं, तमाशा करते हैं, देखते हैं तमाशा करते हैं तो समझ में आपको आता है कि नहीं। करें तमाशा, कमेंट कीजिए। तो तमाशा में अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। देखिए तमाशा करके बताते हैं। ना करे है,
देखिए तमाशा करके आपको बताते हैं यहाँ पर। देखिए ये गंगा है, ये सोन है, नदी से मतलब नहीं है, और ये सांप है। तो देखिए देखिए तमाशा कैसे करेंगे वो समझिए। ये गंगा है तो गंगा के तो हम गंगा लिख दिलिए, और इस सोन नदी है तो इस सोन नदी के जाने क्यों हुआ है सोन, ई लिखा है, थोड़ा जाने पड़ती चीज, सोन है ना। अब देखिए यहाँ पर ही सांप है तो सांप के की हो जीते सर्प। फिर से समझिए, ये गंगा है तो गंगा लिख देनी, सोन नदी है तो सोन लिख देनी, और सांप है तो सर्प लिख देनी। अब देखिए निकला है कहाँ से, तो ये निकल रहा है हिमालय से, ये निकल रहा है विंध्याचल से। विंध्याचल भी एक पर्वत होता है, और ये निकल रहा है बिल से। तो देखिए हिमालय से तो करेंगे कुछ नहीं, आराम से हम हिमालय लिख देंगे, लिख दिया हिमालय, और इसमें हम एक आकार दे देंगे और त हलंत लगा देंगे तो हो गया हिमालयात। वही काम हम इसमें करेंगे विंध्याचल से, तो हम विंध्याचल लिख देते हैं, विंध्याचल लिख दिए। अब हम यहाँ पर एक आकार देंगे और त हलंत, विंध्याचलात हो गया। अब बिल को बिल लिख देंगे, बिल ही होता है, और एक आकार देंगे और त हलंत, तो बिलात हो गया। और निकलती है एक सब में हम प्रभवती कर देंगे, प्रभवती, निकलती है प्रभवती, निकलता है प्रभवती। चलिए, तो गंगा हिमालय से निकलती है बाबू, कई बार एग्जाम में है जिसका कोई हिसाब नहीं है, बहुत बार आया है। तो गंगा हिमालयात प्रभवती, या चाहो तो निःसरती भी लिख सकते हैं। सोन नदी विंध्याचल से निकलती है, तो सोन विंध्याचलात प्रभवती। सांप बिल से निकलता है, सर्प बिलात प्रभवती। अगर समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप बच्चे नंबर बोल दीजिए। चलिए ठीक है। हाँ, तो अब इसमें 2 रूल और है, वो अब हम आपको कल पढ़ाएंगे, ठीक है ना। कल आपका आपादान कारक समाप्त भी हो जाएगा और संबंध कारक शुरू भी हो जाएगा। 2 से 3 दिन में इस सप्ताह शुक्रवार या शनिवार होते होते कारक आपका समाप्त हो जाएगा। आज आपका बुधवार है, फिर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 3 दिन के अंदर में मेरी बात सुन लीजिएगा। 3 दिन के अंदर में गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 3 दिन के अंदर में आपका कारक समाप्त हो जाएगा। फिर हम आपको प्रत्यय पढ़ाएंगे, फिर हम आपको प्रत्यय पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।